में ऐसा हो गया, ये हो गया। मतलब वो होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी को बताते हैं, मेरी बेटी अपने पापा को बताएगी और मैं कहूँ क्या हुआ क्या? आपकी मतलब की बात नहीं है। मुझे सीधे बोल दिया आपके मतलब की नहीं है, क्योंकि हाँ। उसको पता है मुझे सिर्फ़ पापा से शेयर करना है। हुँ। वो मेरी माँ मतलब उनको देख के भी लगता है कि दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, मेरी माँ ना हमको कहीं भी मतलब निमंत्रण आता है कहीं से भोज हाँ, खाने के हाँ। लिए, तो हम बोलते हैं नहीं जाएँगे हम अकेले। लेकिन पिताजी जहाँ रेडी होते हैं वहाँ हम रेडी हो जाते हाँ, हैं। वो चीज़ है, हम अकेले वो कहीं तो नहीं जाते हैं। हाँ, माँ पिताजी कहीं साथ जा रहे हैं, है ना? तो खास करके पिताजी कहीं साथ जाते हैं तो वहाँ हम रेडी हो जाते हैं, बाकी नहीं जाते हैं। हाँ, फ्रेंड्स के भी जी। कहीं जाना रहता है तो पिताजी को बोलते हैं, पिताजी आप भी चलिए ना मन लगेगा रास्ता में। वो चीज़ है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये तो। हाँ, वो चीज़ है। अब मैं अपने आप को स्वच्छ और अपने जीवन को साफ सुथरा करने के लिए एक लाइन हमेशा प्रयोग करता हूँ। पहले तो बराबर करने लगा था, लेकिन बीच में माँ पिताजी से थोड़ा डांट मिला तो थोड़ा सा कम कर दिया। क्या कि माँ पिताजी को मैं बराबर पूछता हूँ कि मैं क्या गलती करता हूँ, ये बताइए आप हमको, है ना? हुँ, तो हुँ। माँ बोलती है तू कोई गलती नहीं करता है, बराबर ही चीज काहे पूछता रहता है हमसे। वो चीज है। तो सप्ताह में कम से कम एक बार तो जरूर ही पूछ लेता हूँ, है ना? यस, ताकि ठीक है। क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है ना, उससे बढ़िया क्लैरिफिकेशन कोई नहीं हाँ, कर सकता है। कोई नहीं हाँ, बता सकता, सही बात है। बाकी लोग दुनिया आपका फायदा उठाएगा, है ना? हाँ, आप गलत कर रहे हो फिर भी आपको बोलेगा तू तो बहुत बढ़िया कर रहा है ना? वो चीज है। हाँ, लेकिन ऐसा मेरे बेटे के अंदर भी ऐसा ही है, वो जब तक मुझसे बात नहीं करेगा, जब तक मुझे बताएगा नहीं, वो मतलब मेरी बेटा बाहर है, जॉब करता है अभी, तो बेटी चिढ़ाती भी है कि जब तक मम्मी जी भर के बात नहीं करती ना, चैन नहीं आता है। तो वो भी पूरी मतलब कुछ करना भी होगा तो मम्मी ऐसा करना था, आज ऐसे दोस्त ने बोला कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पूछेगा, मतलब बहुत सारा अच्छा लगता है जब बच्चे एक दोस्त की तरह बात करते हैं, पूछते हैं, अपनी चीज़ें मतलब थोड़ा-सा भी अगर उसको कहीं कुछ भी हो रहा, पहले सोचेगा मम्मी को तकलीफ हुई थी, नहीं बता दो। बिना बताए मतलब रह नहीं पाएगा। चाहे कुछ भी हो, चाहे अगर आज दिन भर में कुछ काम कर रहा है, अगर फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, तो वो भी उसने मेरे को बताना है। पहले सोचेगा कि मम्मी डाँटेगी, हाँ, डिसिप्लिन नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें चार्ज लगाना चाहिए। ये आप डाँटोगे वैसे बता ही देता हूँ, ऐसे कहेगा फिर बोल देगा कि मम्मी ऐसा हाँ, हो गया था, आज ना ऐसा हो गया था। मस्त है। मतलब ऐसे हाँ, ऐसे हम सबके घर में होना चाहिए कि हाँ, आपको बिल्कुल। माता पिता से जुड़ना है हाँ, ना? जूनना है। हाँ, मैं पहले पेरेंट्स जॉब करता था। बच्चे कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स डाँटेंगे तो हमें नहीं बताना। वो आपको डाँटेंगे, लेकिन वो डाँट उनके अंदर से नहीं होती है। वो हाँ, आपको डाँट में ही समझा देते हैं, ये चीज़ है। अब होने को डर मेरे बच्चों को भी होता है कि मम्मी बेटे को होता है कि मम्मी डाँटेगी। अरे! आप डाँटोगे अपने दोस्तों से बात नहीं करने देता। कहता आपसे कौन बात कराएगा? अब तो पता नहीं कितनी कंप्लेंट कर दोगे मेरी, क्या-क्या करोगे? एक बार हाँ, उसके सर का फ़ोन आता है मेरे को यहाँ से भी मीटिंग वग़ैरह में वैसे ज़्यादातर मैं ही जाती थी बच्चों की स्कूल मीटिंग में, तो डर लगता है आज तो पक्का क्लास लगने वाली है ऐसे बोलेगा। मतलब लेकिन पता है कि मम्मी कहेंगी, लेकिन फिर भी बोलना है लेकिन फिर भी पता है मम्मी हमारी कंप्लेंट लेकिन बच्चे हमेशा मम्मा आप ही आना मीटिंग में, आप ही आना, आप पूछ लोगे। आपकी तरह बोलते हैं आप में है ना हमारी गलती भी मतलब बता दोगे, कोई बात नहीं हमारी शिकायत तो करोगे लेकिन आपको ना टीचर्स हमारे बारे में भी बता देंगी। मतलब ये भी कॉन्फिडेंस था कि कुछ तो हमने अच्छा किया होगा जो टीचर्स अच्छा बता देंगी मम्मी को। तो मैं तो बिल्कुल। यही कहती हूँ बहुत से मतलब आज तो बहुत अच्छा दौर है बच्चों के लिए, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, जो हमारा टाइम था वो नहीं था। आज के बच्चों को तो अच्छा अपने पैर पे अच्छे से खड़ा होना चाहिए सारे रिश्तों को लेके। पेरेंट्स को भी तकलीफ में मत डालो, उनको भी तकलीफ ना हो। हाँ, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही है तो उसको तुरंत से जाके उनको बताओ, बड़ा होने तक का इंतज़ार मत करो। मेरा हाँ, यही कहना है हाँ, कि आप झट बिल्कुल। से बताएँगे तो वो वहीं सॉल्व हो जाएगा। हम्म आपको बेशक डाँट पड़ेगी, हो सकता है मार भी पड़ जाए, लेकिन वो सॉल्व हो जाएगी वहीं। मेरे मन में कोई भी गलत विचार सही विचार कुछ भी आता है ना, पिताजी से मैं जरूर बताता हूँ। वो चीज़ सही है। बात है। हाँ, क्योंकि पिताजी हमसे उम्र में भी बड़े हैं, हाँ, आध्यात्मिक है, वो हाँ, चीज़ों को समझते हैं, और समझते वो हैं। हमसे बड़े बड़े गुरु से मिले हुए हैं, तो उनके पास वो नॉलेज है। तो वो हमको सही रास्ता दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा ठीक कर लो, इम्प्रूव कर लो, है ना? हुँ। वो चीज़ है। अच्छा बहन। मेरा तो हाँ, ये मानना भी है कि मेरे को लगता है कि जब पेरेंट्स को मतलब माँ-बाप अगर भगवान जी बनाते हैं, तो एक ऑटोमैटिक शक्ति उनको देते हैं। ये मेरा मानना है, पता नहीं क्यों ये है, इसीलिए माँ-बाप को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो बच्चे की चीज़ को अगर वो
पढ़े लिखे नहीं है। बच्चे कहते हैं ना आपने क्या देखा? मैंने बहुत से बच्चों के मुँह से सुना है अपने पेरेंट्स को ही बोलते हुए, आपने क्या देखा? आपने कौन-सा ये दुनिया देखी? आप तो पुराने ज़माने के हो। अगर वो पुराने ज़माने के भी हैं, तो वो आज की जनरेशन को भी तुरंत से राइट बता देंगे कि आपके लिए ये सही है, बिल्कुल। ऐसा करना चाहिए। वो कोई बात नहीं, वो अपने शब्दों में बताएँगे, अपनी भाषा में बताएँगे, वो नहीं इंग्लिश बोल पाएँगे आपकी तरह, लेकिन हाँ, वो ये ज़रूर बताएँगे कि आपको ऐसा करना चाहिए। ये चीज़ बच्चों के अंदर होनी चाहिए, बच्चों को ये ज़रूर मानना चाहिए कि भगवान जब पेरेंट्स बनाते हैं, तो एक ऑटोमैटिक शक्ति उनके ऊपर ज़रूर डालते हैं। हुँ। ये मेरा और मानना है, मेरा तजुर्बा तो यही है। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं और उनके अनुभव में सच्चाई होता है। वो हाँ, बच्चे को कुछ हाँ, भी झुठलाते नहीं है, बिल्कुल सच झुठलाते नहीं। बोलते हैं। हाँ, 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 क्योंकि एक टीचर और पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो हमेशा सोचते हैं कि मुझसे आगे जाए मेरा बच्चा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी कोई भी प्रोफेशन है, वो नहीं चाहता है कि वो हाँ, आगे जाए। नहीं तो वो आगे जाए, सही लेकिन बात है। टीचर और पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि वो मुझे हरा दे, मेरा बच्चा हरा मुझसे दे, आगे हाँ, जाए। हाँ, हाँ, मुझसे आगे जाए। वो चीज़ है। अच्छा बहन, अब बात करते हैं सोशल मीडिया जर्नी के बारे में। वीडियो बनाना कैसे शुरू हुआ आपका? ऐसे मतलब कोई वो नहीं था मत जैसे मेरे को पहले तो मेरे को ऐसा लगा कि मेमोरी कलेक्ट कर लेना। हाँ, मैंने जैसे फ़ेसबुक में क कुछ-कुछ टाइम से ऐसे फ़ोटोज़ कभी-कभी कुछ होती थी तो मैं डाल देती थी। हुँ, फिर बाद-बाद में देखने लगी कि मेरा तो खुद से ही मोनेटाइज़ वग़ैरह ऑटोमैटिकली हो रहा है, क्योंकि पुरानी पोस्ट जो थी मेरी वो लोगों को पसंद मतलब ऐसे ही कभी कोई खींची तो ऐसे डाल दिया एज़ ए पोस्ट हाँ, कोई मतलब उससे नहीं डाला। जब लोग अभी मैं देखती हूँ लोग मैसेज करते हैं हमारा मोनेटाइज़ नहीं हुआ और मैं ऐसी लेडीज़ की जिसको पता ही नहीं कि मेरा मोनेटाइज़ का ऑप्शन आ गया और फिर जब वो वहाँ नोटिफ़िकेशन खोला तो मेरी बिटिया ने बोला, "मम्मी आपका तो मोनेटाइज़ का आ रखा है फ़ेसबुक पे, आपको काम करना चाहिए।" हाँ, फिर हाँ, तब से लगा कि चीज़ें तो मेरे पास होती ही रहती हैं, रोज़-रोज़ कुछ ना कुछ है ही मेरे पास, फ़ोटोज़ वग़ैरह भी बहुत सारी होती है तो अपलोड कर लेना चाहिए। हुँ। बस ये और मतलब कोई ऐसा वो नहीं था कि ज़्यादा किसी पे काम करना है, ऐसा नहीं था। अब क्या है? अब इस पे काम करना है ऐसा लगता है? अब करना है, अब मन होता है कि करना चाहिए। हाँ। अच्छा, जब शुरू किए तो किसी ने जज किया क्या? ये क्या कर नहीं, रही हो? नहीं, 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 नहीं। कितना अच्छा है आपके साथ। बहुत सारे लोगों को तो हाँ। उनके रिलेटिव्स बोलते हैं, "ए झूठों का हुँ, फोटो डालती हुँ, है, क्या करती है?" हाँ, हुँ। वीडियो डालती है, लेकिन आपको कोई नहीं कुछ बोला। कितना मतलब यूनिक है, अद्भुत। हाँ, मेरी सिस्टर लोग मेरे को सामने से बोलते हैं दोनों सिस्टर, "आज नहीं आया गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज नहीं आया, क्या बात हो गया आज?" ऐसे बोले ऐसे बोलेंगे, "अरे! कहीं मत देखो अगर कुछ खबर-वबर लेनी है ना तो वहाँ फेसबुक खोल लो" सीधे से ऐसे बोलेंगे। हाँ, मतलब इस बिल्कुल। तरीके से वहाँ खबर हुँ। मिल जाएगा, क्या अपडेट है हाँ, दिख जाएगा। हाँ, ऐसे ही अच्छा, होता है। पहाड़ की लड़की को सोशल मीडिया पर आना फायदा है या नुकसान है? फ़ायदा फायदा है। हाँ, अपनी जर्नी को बताना, लोगों को बताना, कल्चरल हाँ। एक्सचेंज देना, है ना? हुँ। अपने कल्चर के बारे में लोगों को बताना, क्योंकि अपने काम लोगों को दिखाना, अपना हाँ, काम आप दिखा सकते हो। देखो हाँ, सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, मैं तो ये कहती हूँ कि आपके काम को भी वो सराह रहे हैं, आपके काम को भी देखना चाह रहे हैं, आपकी भाषा को सुनना चाह रहे हैं, आपके हुँ, पहनावे को देखना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हो। अगर आपको हुँ, मिला है तो आप कर सकते हो। हाँ, बैठे-बैठे दूसरे चीज़ों पे इधर-उधर उससे अच्छा है कि आप वहाँ पर अपनी भी पोस्ट डालिए, दूसरे को भी सपोर्ट कीजिए। बस हाँ। ये अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ है। यूट्यूब वर्सेस फेसबुक, इसमें ज़्यादा अपनापन कहाँ मिलता है? यूट्यूब किस-किस वर्सेस फेसबुक, यूट्यूब और फेसबुक में अगर डिफरेंस करें तो ज़्यादा अपनापन कहाँ दिखता है? फेसबुक पे। फेसबुक पे। इसमें थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है लोगों से हाँ, जुड़ना, फेसबुक पे, है हाँ, ना? हाँ, 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 हाँ। यूट्यूब पे उतना कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ना? और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि लोग गलत ही हैं। हम्म, बहुत सारे लोग जो है बहुत अच्छे-अच्छे लोग वहाँ पर हैं। हाँ, बहुत अच्छे लोग से हमें सीखने को भी मिलता है। कई सारी हम्म, चीज़ें हमें देखो बाहर से कुछ भी कुछ राज्य से लोग जुड़ जाते हैं, उनकी हम्म, भाषाएँ, उनका सीखना, बहुत सारी चीज़ें हमें भी तो मिलती हैं वहाँ से, हम भी तो देख पा रहे हैं उनको। मेन चीज़ ये, बिल्कुल। चीज़ों को गलत लेके ना करके हाँ, आपको अगर कोई गलत कमेंट्स कर रहा है तो उसको हटा दो, साइड करो। क्यों उसके पीछे भागना? क्यों हाँ, उसको उसको बोलो ही मत उसे अगर आप बोलोगे तो वो दूसरी दूसरी जगह से गलत करेगा आपके साथ। अगर हाँ, आप बिना बोले ही साइड करोगे तो वो कुछ कुछ नहीं होगा, हाँ। फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने गलत चीजों के साथ उलझना नहीं है ना? हाँ, मेन हाँ, चीज़ ये है। उलझने से फिर दिक्कत हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, हाँ, मेंटली डिस्टर्ब हो परेशान जाओगे। हो हाँ, हाँ,
वो चीज़ है। अच्छा, अगर कल सोशल मीडिया बंद हो जाए तो आपकी पहचान क्या रहेगी? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हम हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल। आज ही मेरी बात हुई थी, हमारे ओनर है हुँ, श्री जयलाल वर्मा, और जयप्री उत्तराखंड करके हमारा चैनल है। काफी 10 सालों से सर उसको चला रहे हैं। कोरोना से मैं भी उसमें मतलब ज्वाइन हुई हूँ। हुँ, तो कल हमने जो वहां पर वेलनेस सेंटर पे जो प्रोग्राम किया, उसकी चर्चा आज सर से की, तो इतना खुश हुए हैं सवेरे। अच्छा, हमको बोल रहे हैं मैं प्राइज दूंगा तुम्हें, यहाँ से मैं, मेरी तरफ से प्राइज जाएगा, मेरी टीम हुँ, को मेरी तरफ से प्राइज आएगा, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छी बात है। हम, जबकि हमने बताया भी नहीं था कि हम वहाँ जा रहे हैं, सब ये सब करना है, क्योंकि सडनली सब कुछ हुआ था। तो जब आने के बाद, क्योंकि उनसे यूट्यूब की बातें करनी थी, अब आगे नवरात्र का प्रोग्राम है, तो सब, हम 2-3 लोग गए थे, तो सबके मैसेजेस उनके पास वो है आर्मी से। अगर उन्होंने हुँ, अभी मैसेज दिया है आपको, तो मैंने इतने टाइम तक बोला भैया जी आज नहीं कर पाऊंगी, कल, लेकिन सर को अभी उन्होंने बोला है, तो मुझे अभी ही करके देना है। वो हुँ, हुँ, आर्मी से हैं, वो ज़्यादा डिले मतलब करना उनको लगता है कि फिर काम के प्रति हम मतलब वो नहीं, ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, ये हाँ, उनको लगता है। हुँ, तो मेन उनका, उन्होंने ही मतलब इतना, मैं कह तो रही, मैं तो उनको मतलब ये बोलती हूँ, नहीं काफ़ी एज है उनकी, और नेवी में जेएसयू रहे हुए हैं। उसके बाद इतने सालों से यूट्यूब चैनल, फिर भी भैया जी सीढ़ियों में ना ऐसे दौड़ते हैं, जैसे बिल्कुल मतलब मत पूछिए आप। अच्छा, एकदम एक, फ़ास्ट हाँ, है पूरा, है ना? फास्ट बिल्कुल। हुँ, मतलब सुबह से इतनी जल्दी, अगर हमारा प्रोग्राम होता है 3 बजे उठ के, खुद से हमें बाहर से कभी भी ऑर्डर करके नहीं खिलाते। खुद अच्छा, से सारी चीज़ें बनाते हैं, खुद से खिलाते हैं, और ना हमें कोई काम करने को मिलता। सारा स्टूडियो पूरा सेट करके रखे रहेंगे, और जलपान के समय जलपान आएगा। नीचे खाने के लिए किसी को भी, चाहे जल्दी हो चाहे देर हो, खाने के हुँ, टाइम पे आप कोई भी नहीं बोलोगे कि मुझे जल्दी जाना है, खा के जाना है, ये एक नियम है। और 10 ओ क्लॉक बोला है, 10 ओ क्लॉक आना है, तो 10 ओ क्लॉक पहुंचना ही पहुंचना है सबको, पूरी हुँ, टीम को, हुँ, चाहे वो कोई म्यूजिक वाले भैया हैं, जो भी है। मतलब बहुत अच्छा चीज है, उनसे सीखने को मिलती है। लोग कहते हैं यूट्यूब में काम कर रहे हैं, ये तो गलत है। देखो हम वहां से इतना अच्छा सीखे हैं, लोगों को लगता होगा, मैं सामने से बताती हूँ कि ये ढोलक पकड़ के बस भजन गाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता हमारा एक सिस्टम से काम होता है। जितने भी प्रोग्राम, जितने भी गाने हैं, उसकी एक लिस्ट बनती है, सिंगर्स के गाने दिए जाते हैं, मतलब 1 हफ्ते पहले से सारी तैयारियां होती है, रिहर्सल होती है, सब कुछ होता है, तब वो प्रोग्राम होता है। अब बाहर अच्छा की लगता दुनिया है। को नहीं पता, हुँ, बाहर के लोगों को। अब हमारा क्या होता है ना, हम फोन भी अगर आपस में कर रहे हैं, हमारी भजनों की ही बात होती है। मैं उन अपने स्टाफ को ये बोलती हूँ, हमारा कोई और काम नहीं है ना, हमारे भजन की वाला भजन सुना तुमने, उसके चैनल में सुना तुमने, ये सुना तुमने, भाई ये बात होती है। अब फिर तो कोई दूसरे बात दिमाग में आने का मतलब ही नहीं है। हुँ, हुँ, तो हुँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो कभी-कभी लगता है कि मतलब भगवान जी, बच्चे कहते हैं मम्मी ना बहुत सारा पैसा होता तो, मेरी बेटियाँ बोलती है बार-बार, एक ही उसका डायलॉग रहता है, बहुत सारा पैसा होता तो लोग सोचते कि आप पार्लर जाते हो, इसीलिए खूबसूरत हो। और तो देखो नेचुरल भगवान जी ने दिया ना आपको, हाँ, इसीलिए तो पैसा कम दिया। ऐसे मेरे को मेरी बेटी बोल रही है, इसीलिए तो पैसा हाँ। कम दिया, ऐसे बोलती है। हाँ, नहीं, नहीं, तो भगवान ने आपको खूबसूरती भी बहुत दिया है और आपके बातों में आपका आत्मविश्वास भी दिखता है। थैंक यू। हाँ, सच में। अच्छा बहन, जैसे आपको क्या लगेगा जब ये सोशल मीडिया बंद हो जाएगा अगर? जैसे और भी एप्लीकेशन तो बंद हो गए ना हुँ, कोरोना टाइम में। हुँ। हाँ, 52 हाँ। एप्लीकेशन एकदम डायरेक्ट मोदी जी बंद कर दिए, पूरा बैन कर हाँ। दिए। अच्छा, ये भी बंद हो जाए सोशल मीडिया, ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो फिर कैसा लगेगा? मुझे तो ऐसा लगता है, ऐसे अगर बंद हो गया तो कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें होंगी गड़बड़, लेकिन आदमी फिर अपने बैलेंस में आ जाएगा, मेरे हम्म, हिसाब से। जैसे क्योंकि पहले थे। उनको पता है, हाँ, उनको पता है कि बंद हो गया तो बंद। अगर मतलब जब होता है ना फ़ोन में, अगर हम कहीं बाहर गए, हमें पता है फ़ोन की बैटरी चार्ज बंद हो गया, फ़ोन बंद हो गया, उनको पता है यहाँ पे ना चार्ज का ऑप्शन है, ना हमारे पास चार्जर है, तो वो रखते हैं बैग में, पर्स में घुसाते हैं फ़ोन को, फिर निश्चिंत हो शांत जाते हैं। शांत हो जाते वही वही हैं। चीज़ होगा अगर सोशल मीडिया में, हाँ, थोड़े टाइम थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा अजीब-सा लगेगा भाई, फ़ोन देखना इतना, लेकिन थोड़े टाइम के बाद रूटीन चेंज हो जाएगा, वो दिनचर्या चेंज हो जाएगी, वो चीज़ें चेंज हो जाएँगी, ये होगा। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा बहन, जिंदगी का असली मतलब क्या है? ज़िंदगी का असली मतलब, उम, सबसे पहले मेरा क्या मानना है कि आपको खुश रह के जियो, और चीज़ों को बैलेंस बना के जियो।
रिश्तों के साथ अच्छे से जिए, मतलब अच्छे से एक बैलेंस के साथ आप चीज़ों को समझ करके जिएँगे, तो आपको हुँ, पता नहीं चलेगा कि हमने इतने साल निकाल दिए। मेन यही है ज़िंदगी जीने का कि चीज़ें बैलेंस करके अगर आप चलेंगे, किसी भी चीज़ के लिए, एक टाइम हुँ, टेबल के साथ चलेंगे, अनुशासन जो हमें बचपन में सिखाया जाता था, हुँ। उसे हम फ़ॉलो करेंगे, तो मतलब जीने का बहुत अच्छा एक हमारे पास जो जीवन भगवान जी ने हमें दिया है, हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब ये जीवन हम इतने अच्छे से जी लिए। अच्छा बहन, बच्चे कितने ऐज के होंगे अभी आपके? दोनों बच्चे? मेरा मेरा बेटा 21 ईयर का है और 20 इयर्स की मेरी बेटी है। मेरे बेटे में 1 साल 2 महीने का बेटा-बेटी में फ़र्क है। अच्छा। ओह! अच्छा, वो फ़ोन पे कितना समय देते थे बचपन में और अभी? भैया जी, मेरे बच्चों का सबसे मेन चीज़ तो ये है कि कभी मेरे बच्चों ने गेम्स नहीं खेला फ़ोन पे। हुँ, हुँ, गेम जैसी चीज़ मेरे बच्चों ने कभी नहीं हमने डाउनलोड कभी नहीं कराई और मेरी सिस्टर का सबसे बड़ा मेरी सिस्टर का हाथ है इसमें और कभी मैंने नहीं देखा कि मेरे बच्चों के फ़ोन पे गेम कोई भी डाउनलोड हुआ। फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन लिया था, तो मेरे बेटे ने डाउनलोड तो उस मेरी सिस्टर ने उसी वक़्त वो नानी के घर गया, तुरंत उसके गेम डिलीट किए। मतलब आज तक फ्री फायर क्या होता है मेरे बच्चों ने नहीं खेला, हुँ, पहली हुँ, बात। हुँ। दूसरी बात मेरे ही फ़ोन से 12th तक मेरे बेटे ने भी पढ़ा, जबकि कोरोना टाइम था तो क्लासेस घर पे हो रही थी। हाँ, मेरे ही फ़ोन से मेरी बेटी ने भी पढ़ा। बेटे को तो फिर भी हमने साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना था तो 12th के बाद ही उसको दे दिया था, लेकिन बेटी को 12th कॉलेज आने के भी लास्ट ईयर फर्स्ट पहला साल खत्म होने वाला था तब हमने उसको फ़ोन दिलाया। वो मेरे ही फ़ोन को यूज़ करती थी, घर आती मेरे फ़ोन पे ठीक है उस अभी भी उनके बीएससी जो कॉलेज का ग्रुप है वो अभी भी मेरे फ़ोन पे है। तो अभी भी मैसेज आते हैं मैं बोलती हूँ, उन्हें हटाया नहीं है तो मैं बोलती हूँ, "अरे यार! ये मम्मी को पहले पता लग जाता।" अरे वो मैं बोलती देखा ग्रुप में मैसेज वगैरह है कुछ। तो मतलब ये चीज़ हम कर सकते हैं मैं ब पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमने बच्चे हमारे बिगड़ गए फ़ोन से। अगर हम उन्हें नहीं देंगे, हम हुँ, अवेलेबल नहीं कराएँगे, तो नहीं बच्चा बिगड़ेगा। आप अपने व्यस्तता के चक्कर में बच्चे को गेम दे देते हो, आप हुँ, अपनी व्यस्तता के चक्कर में मैं अब तो फिर भी इतना जा रही हूँ, अभी भी मेरे हस्बैंड ने कल शाम हमारा इसी बारे में थोड़ा-सा किच-किच हुआ कि पहले आप बच्चों को टाइम देती थी, आज आप थोड़ा-सा बाहर टाइम दे रही हो, तो बिटिया है अभी। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा, "मैं देख रही हूँ उसको भी, ऐसा मत सोचो कि मैं उस पे ध्यान नहीं दे रही हूँ।" तो वही चीज़ है, हम अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करके बच्चों के साथ रहेंगे। अपने फ़ोन को मैं कम चलाती हाँ, फ़ोन मेरा था, मैं भी चलाती थी, लेकिन बच्चे भी उसपे सिर्फ़ अपनी पढ़ाई का। तो गेम्स अच्छा। वगैरह टाइम टाइम ही नहीं मिलता और फिर कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम बच्चों का ऐसा होता है दिन भर स्कूल से आ रहे हैं, फिर होमवर्क करना है, फिर थोड़ी देर उनके साथ बात-वात करो, थोड़ा उनको खुश रखो, थोड़ा उनके लिए मेरी बिटिया को तो शौक है गाने सुनने का, जब तक वो 1 घंटे गाने नहीं सुनेगी, सुबह भजन नहीं सुनेगी, हुँ, तो वो मतलब फ़ोन पे बहुत सारे इंस्टाग्राम ये सब देखने का शौक नहीं है उसको। बेटे का अच्छा। शौक बेटे को है, क्या हुँ, बोलते मतलब ऐसे वेब सीरीज़ वग़ैरह देखने का शौक, इंग्लिश में अच्छा। ये सारी चीज़ें सीखने का, ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब मैंने कभी अपने बच्चों के फ़ोन पे देखी ही नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा। जैसी जैसी आदत हम बच्चों की डालेंगे, मेरा ये कहना है कि बच्चों की आदत वैसी होगी। आपने बैलेंस रखा, वो चीज़ें हुँ, समझा कि बच्चों को कितना ज़रूरी है, क्या चीज़ का ज़रूरी है, वो चीज़ आपने हुँ। समझा। और वो पेरेंट्स नहीं समझते। आजकल बचपन से ही बच्चे को लत लगा दिया हाँ, जाता है, फ़ोन, फ़ोन, हाँ। फ़ोन, फ़ोन। हुँ, वो बच्चा फ़ोन देखेगा, खाते हुए फ़ोन देखेगा, पढ़ने से पहले फ़ोन देखेगा, पढ़ाई थोड़ा करेगा, फ़ोन ज़्यादा दिखेगा। हुँ। तो वो चीज़ है। तो कहीं न कहीं पेरेंट्स की दिक्कत है, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल। कितना हाँ, आपने कितना बढ़िया से गाइड किया कि उनको फ़ोन सबसे पहले दिया नहीं स्कूल टाइम में। दिया नहीं, हाँ, हाँ, आप अपने फ़ोन से ही बच्ची को कब ग्रेजुएशन लास्ट में दिए थे? हाँ। लास्ट ईयर? बिटिया को तो हाँ, बिटिया को दिया था। बेटे को तो 12th के बाद दे दिया था क्योंकि उसको साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करना था, तो फ़ोन की ज़रूरत हो ही रही थी क्योंकि वहाँ पर से सर लोग लिंक वगैरह भेजते थे, जॉइन करना होता था। हुँ, तो मेरे बेटे को भी नहीं था, सुबह से पढ़ना है और उसके अंदर ये था कि साइबर सिक्योरिटी पे उसकी क्लासमेट थी जो सब चीज़ें बता देती। उसका क्या रूटीन था जो सुबह के टाइम में जो बच्चे जा रहे हैं उनके साथ दोस्ती कर ली और शाम को उनसे सारी चीज़ें सीख ली कि तुम्हें क्या सिखाया। उसके बाद वो अच्छा। यूट्यूब से सब सब पढ़ लिया। उसके बाद जाके सर को बता देना वहाँ कि हाँ भाई मुझे भी आता है। एक कॉम्पिटिशन तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरा बेटा मतलब ऐसे करता है बहुत हुँ, और उसकी ज़्यादातर दोस्ती सर लोगों से थी। तो बहुत अच्छा लगता था बच्चे जब ऐसे करते हैं और 4 बजे दौड़ 12th की बात है, उसके जो ट्यूशन टीचर थे, मैथ्स से मेरे दोनों बच्चों की मैथ्स वाले सब्जेक्ट हैं। हुँ, तो हुँ।
बच्चों ने बोल दिया कि सौरभ भैया तो दौड़ने जा रहे हैं भैया, 12th के पेपर है, सौरभ भैया दौड़ने जा सौरभ है मेरे बेटे का नाम, अच्छा। सौरभ भैया दौड़ने जा रहे हैं। तो उनका ट्यूशन टीचर का फ़ोन आता है कि आंटी क्या सौरभ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा बेटा उसने सीधे मेरे को बोल दिया, मम्मी आप मुझे बैठा लोगे ना, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा क्योंकि मेरा ध्यान रहेगा कि भैया लोग दौड़ने गए, मैं नहीं गया हूँ। और 4 बजे से 5 बजे तक अगर आप मुझे दौड़ने जाने दोगे, उसके बाद मैं फ्री माइंड होके पढ़ लूँगा। आप चाहे हम्म। कोशिश कर लो, मुझे अंदर रखोगे ना, मेरा ध्यान तो वहीं रहेगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा। जब उसने पहले दिन तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देखता था बड़े भैया लोग जा रहे हैं, उसके साथ के तो कोई भी नहीं जाते थे, साइकिल पकड़ता था, सीधे जाता था, फिर वहाँ से वो लोग साइकिल खड़ी करते थे सारे के सारे, फिर दौड़ने जाते थे और फिर आते थे और फर्स्ट टाइम पे उसने अग्निवीर क्वालीफाई किया था, दौड़ भी, मेडिकल भी। अरे। तो अ, बहुत अच्छी बात ये है कि फर्स्ट टाइम जब वो दौड़ने गया, तो मैंने अपने हस्बैंड को नहीं बताया। होता ही है, एक माँ का डर होता है कि बाहर-बाहर बोलेंगे तो थोड़ा-सा बच्चा भी कमज़ोर ना हो जाए, कुछ चीज़ है। तो जैसे उसका वहाँ से फ़ोन आया, मैं रात भर उठी रही, बेटा जाओ फर्स्ट टर्न में बैठना, मम्मा हम चले गए, अब फ़ोन जमा हो जाएगा, गेट के अंदर हैं, अब फ़ोन वगैरह जमा हो जाएगा। फिर बाद में सुबह को मैसेज आता है कि मम्मा यहाँ तो बहुत सारे बच्चे इंजेक्शन वगैरह लगा रहे हैं, अभी दौड़ नहीं हुई है। और आप मैसेज करना, फ़ोन मत करना। तो इस तरीके से और बोलता मेरे को बाद में घर आके कि वो फौजी सर लोग जब डंडे लगा रहे थे ना, तो मैं तो बोलता है तो मैं रोज़ खाता हूँ अपनी मम्मी के हाथ से। बच्चे आ-ऊ कर रहे थे और मैंने बोला ऐसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे पड़ी तो नहीं लेकिन जो बच्चे इधर-उधर डिस्टर्ब कर रहे थे तो उनको थोड़ा-सा सर लोग कर रहे थे। फिर मैसेज आता है कि मम्मी मेरे दौड़ क्वालीफाई हो गया, अब डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि उसका दौड़ हो गया है। तो मेरे हस्बैंड बोलते ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ घर आके बात करेंगे। मतलब होता है पेरेंट्स का, भैया बहुत बड़ी बात है अगर बच्चे किसी चीज़ पे हाँ, करते वो हैं तो किसी चीज को, हाँ। यही चीज़ें मतलब यही जीवन शैली रही है। इसी तरीके से बच्चों के स मेरा तो मेन यही है कि आप बच्चों की खुशी में खुश रहिए। उनकी दुःख में भी उनके साथ रहो, खुशी में भी खुश रहो और उनको मतलब जितना भी हो सके आप करो तो हर बच्चा नहीं वो आप हम कहते हैं बच्चा ऐसा हो गया, ऐसा मेरे मानने से नहीं होगा। और बिल्कुल। बच्चों की मेरे बच्चों के भी जो भी टीचर रहे हैं, जो भी मतलब पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छे टीचर मतलब लोग कहते हैं कि पता नहीं टीचर ऐसा था, ऐसा था। मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे ची एक मैं नाम लेती हूँ, आप इसे ज़रूर डालिएगा। पूनम जोशी करके मेरे बच्चों की ट्यूशन टीचर रही हैं बचपन से, वो मुझे भाभी कहती हैं। बच्चों की बहुत अच्छी ट्यूशन टीचर रही हैं। अब तो वो शादी हो गई है तो पूनम दुमका हो गई हैं। अच्छा। तो पहले पूनम जोशी थी, तो मतलब जब भी वो देखते थे कि मैं परिवार के काम में व्यस्त हूँ, अगर मेरे बच्चों का मतलब उनको वो ऐसी टीचर थी कि वो जैसे माँ अपने बच्चे को समझती है ना, वैसे वो समझती थी बच्चों को। हम्म। उनको लगता था आजकल भाभी ध्यान नहीं दे रही है, मतलब उनको पता लग जाता था कि भाभी आजकल थोड़ा-सा काम में व्यस्त हो गई है शायद, जैसे कटाई-वटाई होता है कभी गेहूँ-वेहूँ, तो मेरी सासू माँ थोड़ा-सा कहते थे कि बेटा थोड़ा हेल्प-वेल्प करना, उस टाइम पे थोड़ा बहुत व्यस्तता हो जाती थी। अच्छा। तो उस टाइम पे ये होता था कि बच्चे होता ही है, होमवर्क-वोमवर्क में कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाते थे, तो वो हम्म। तुरंत पकड़ लेती थी और उनका फ़ोन मैसेज आ जाता था कि भाभी पक्का काम में बिज़ी है ना? तुम्हारी हालत देख के पता लग रहा है मुझे। ऐसा टीचर होता है लेकिन पेरेंट्स बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि टीचर ने ऐसा कर दिया, टीचर ने ऐस मुझे नहीं लगता कि टीचर कहीं गलत कर सकता है। अगर वो पढ़ाने के लिए उनको भगवान जी ने भेजा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं टीचर मतलब गलत हो सकते हैं। क्योंकि वो टीचर्स ऐसे थे ना, वो प्रैक्टिस के लिए पढ़ाते थे मेरे बच्चों को, कि हमारी अच्छा। प्रैक्टिस अच्छी होगी। भाभी आप भेज दो, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बहुत अच्छे 7-8 बजे आप लेके जाना, बहुत बच्चों को वो पढ़ाती थी, मतलब मुझे बहुत अच्छा मैं बहुत बच्चों को वहाँ पे भेजती थी, बोलती थी आप पढ़ो उनसे, वो बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत हम्म। अच्छी हैं मतलब पढ़ने के लिए। तो ऐसे टीचर मेरे बच्चों को मिले हैं, तो बहुत मैं तो धन्यवाद करती हूँ पूनम भगवान जी का कि पूनम दुमका बताए। हाँ, पूनम दुमका। ओके। बहुत मतलब धन्यवाद करती हूँ मैं भगवान जी का कि आपने इतने अच्छे तरीके से मतलब सांसारिक जीवन में मुझे इतना अच्छा चीज़ें दी है, इतने अच्छे लोग मेरे मतलब मेरे को मिलाया है इतने अच्छे लोगों से, इतने अच्छे लोगों के साथ मेरा संपर्क है। हम्म। मतलब कभी-कभी ना चीज़ें ऐसा लगता है भगवान मतलब खुद से रोना आ जाता है कि भगवान जी सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए और सबकी सोच भी ऐसी होनी चाहिए अच्छी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, नहीं तो आपका बहुत बढ़िया रहा। पिताजी का भी, माताजी का भी और ससुराल में भी आए। अच्छा, बच्चे लोग बचपन में कितना परेशान करते थे आपको? बच्चे तो भैया परेशान ही नहीं करते थे। बेटा तो अच्छा। मेरा इतना शांत था, ढाई हाँ। महीने से मेरे ससुर जी ने 2.5 महीने का बच्चा उसे घुमाना शुरू कर दिया। क्योंकि
बड़ा पोता वो ही था परिवार में, इतने सालों के बाद छोटा बच्चा वो ही था। तो हाँ, वो परेशान करता था कि सिर्फ़ मुझे घुमाओ, मुझे घुमाओ। बाकी मेरे बच्चे मतलब 6 महीने की मेरी बेटी थी, मेरे को दिल्ली मेरे वो ताई जी के बेटे हैं, उनकी शादी में जाना था और मेरे दोनों बच्चे मैंने बोला ना 1 साल का डिफ़रेंस है। तो बेटा और बेटी साथ-साथ के थे और मेरे हम्म, देवर ने बोला, "कहाँ लेके जाओगे भाभी? 6 महीने की बच्ची अपने चाचा मतलब दादा-दादी, चाचा के साथ रह ली।" तो आप समझ सकते हैं कि परेशान बच्चों ने किया ही नहीं कभी। हम्म, यही चीज़ें थी क्योंकि मैंने बच्चों को दादा-दादी खराब हैं, उनके पास मत जाओ। अपने से दूर मतलब कहने का मतलब है माँ के पास तो बच्चा ऑटोमैटिकली आ जाता है। हम्म, माँ से तो बच्चे को दूर कोई कर ही नहीं सकता। हम्म, आप 10 साल के लिए भी अगर एक बार के लिए ब बच्चे को बोलोगे ना ये तेरी माँ है, तो हम्म, अंदर से उसकी अलग ही माँ वाली फ़ील आ जाएगी। तो लेकिन हम दादा-दादी, चाचा-चाची उनसे अगर बच्चों को दूर करेंगे तो बच्चा ऑटोमैटिकली आपको परेशान करेगा, आपके नज़दीक रहेगा और माँ के नज़दीक बच्चा होता ही होता है। तो मेरे बच्चे तो दिन भर अपने चाचा उनके पापा ने उतना वो नहीं किया जितना उनके चाचा उनको करते थे, ले जाना, घुमाना उनको बहुत शौक बच्चों को। तो मतलब ऐसे परेशान नहीं किया बच्चों ने और पढ़ाई जहाँ से लेवल हुआ वहाँ से एक अलग ही मतलब मैंने वो कर लिया उनका अनुशासन ठीक है, जिस टाइम आपने घूमना है घूमो और मतलब सुबह वॉक करना, बच्चों को टाइम देना, मेन वही था मेरा, मैं इसीलिए कह रही हूँ बार-बार कि शाम को वॉक हम्म, कराने जाते हैं। चाहे कितना भी काम हमारे जानवर भी थे, मैंने बताया था आपको, जानवर भी थे, सब कुछ था, टाइम टू टाइम मेरे ससुर जी को 6-7 बजे शाम को खाना चाहिए तो चाहिए, नहीं तो वो नहीं खाते थे फिर। गुस्सा करते थे कि खाने का लेट हो गया। तो लेकिन उसके साथ भी हम बच्चों को बैलेंस करते थे। चीज़ें अच्छे से करना, उनको घुमाना, उनके साथ चलना। कम मतलब ऐसा नहीं कि भर के पैसा है, भर के चीज़ें हैं, भर के खुशियाँ हैं, तभी हम बच्चों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं था। मतलब कम चीज़ में भी हमने बच्चों को खुश रखा, बच्चों को मतलब ये नहीं होने दिया कि ये चीज़ की कमी हो गई है, ये चीज़ है। उस तरीके हम्म, से बैलेंस बनाया। घूमने के लिए हम बड़े-बड़े पार्क में नहीं ले गए, लेकिन उनके साथ शाम को अपने पास ही टहलने के लिए ले गए। उनको वहाँ पर दिखाया, उनके साथ बातें की। बच्चा दिन भर की बात अपनी कहता, "मम्मी वो मेरा" छोटे से बच्चे होते हैं ना, तो भी वो कहते हैं, "उससे मेरा झगड़ा हो गया, वो मेरा दोस्त खराब है, वो दोस्त अच्छा है।" तो वो चीज़ें उनकी सुनी हमने। आज आज का दौर ऐसा है कि पेरेंट्स बच्चों की सुनते नहीं हैं। नहीं बच्चा सुनते। बताता है पेरेंट्स को हाँ, 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 हाँ करके अपने फ़ोन पे किसी से बात करेंगे या कुछ करेंगे। तो तब भी बच्चा वीक हो रहा है, मेरा ये मानना है। पेरेंट्स समय नहीं देते हैं बच्चे को। नहीं देते हैं, समय देना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम रेयर पेरेंट्स हैं, बच्चे को गलती ठहरा देते हैं कि ये बच्चा ऐसा है वैसा है। नहीं, हाँ, बच्चे कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, हम भी पेरेंट्स हाँ, समय नहीं देते हैं। हमने हमने अपनी गलती हमें माननी चाहिए कि हम भी गलत हैं वहाँ पर। मतलब बच्चे ना तीन जगह से खराब होते हैं। एक हमारे घर जहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, एक हाँ, स्कूल, और एक समाज, है ना। समाज। ये तीन जगह से बच्चे खराब होते हैं। लेकिन अगर दो लोग सही है, दो जगह सही है, जैसे एक घर और एक स्कूल, अगर दो हाँ, लोग सही है तो समाज उसका कुछ नहीं बिगाड़ कुछ सकता है। नहीं कर सकता। अगर घर और स्कूल में से दोनों में से कोई भी थोड़ा भी वीक पॉइंट हुआ तो समाज उसको जहर लगा देगा, वायरस हाँ, लगा देगा। हाँ। फिर समाज बच्चे को खराब करेगा, फिर वैसा ही समाज बनता है। वो